नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनूया यादव। आज बात होगी रेशम सूत्रा की, एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत 2015 में हुई। ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए आपका तारुफ करा देते हैं कुणाल वैद के साथ, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं रेशम सूत्रा के। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। कुणाल, सबसे पहले ये जो नाम है रेशम सूत्रा, इसके पीछे की कहानी क्या है और किस इंस्पिरेशन के साथ आपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी? हम लोग का जो काम है वो गांव में जो महिलाएं रेशम का धागा बनाती है उसके लिए नई और बेहतर तकनीक बनाने का काम हमने शुरू किया। और क्योंकि एक तो हम रेशम के साथ काम कर रहे हैं और दूसरा हम इन सब लोगों को एक सूत्र से बांधने की कोशिश भी कर रहे हैं जिससे इनकी बेहतर जिंदगी हो, बेहतर इनका जीवात्मन हो सके। तो हम लोगों ने इस चीज के लिए शुरुआत में ये देखा कि गांव में महिलाएं अपने थाई पे, जान पे रेशम का धागा रोल करके बनाती हैं, जो कि बहुत उनको दर्दनाक तरीका है और उनकी बहुत कम इनकम होती है। गांव के लोग ये काम छोड़ते जा रहे हैं जिससे हमारा एक ये पुराना जो टेक्निक, जो कल्चर है वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए और इसको कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक मशीन बनाई जो सौर ऊर्जा से चलती है और जिससे महिलाएं पहले जितना धागा बनाती थी उससे करीब 4 से 5 गुना धागा आसानी से बना सकती है, जिससे कोई उनको दर्द नहीं होता, कोई उनको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता और इससे उनकी आय भी बढ़ती है और उनकी इज्जत भी बढ़ती है गाँव में। हाँ, बिल्कुल। कुणाल, क्योंकि आप जो ये जो मशीन इस्तेमाल करते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी पर बनी हुई है, सोलर पर बनी हुई है। ऑफ कोर्स दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। क्या आप इसके बारे में और हमें बता सकते हैं कैसे ये मशीन काम करती है और कैसे आज की तारीख में इस तरह के रिसोर्सेज की, इस तरह की मशीन की बेहद ज्यादा जरूरत है? बिल्कुल, इसमें देखिए कोई ऐसा बहुत बड़ा तकनीकी इजाद नहीं है, मैं बोलूंगा। ये हमने कोशिश करी है कि जो सरल और आसानी से मिलने वाली चीजें हैं उन्हीं को लेकर हम इस चीज को बनाएं। और बहुत छोटी, करीब एक कंप्यूटर प्रिंटर के बराबर साइज की ये मशीन है जिसमें एक तरफ से महिलाएं जो उसका रॉ मटेरियल, जो कि रेशम के कपून होते हैं, वो डालती हैं और उनको तैयार धागा दूसरी तरफ मिल जाता है। और हमने इसमें देखा कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या क्या नई तकनीकें हैं जिनका इजाद हुआ है, जो लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाई, जो खाली बड़ी फैक्ट्रियों में और शहरों में जाके रुक गई है। और उनको इस्तेमाल करके हमने बहुत एनर्जी एफिशिएंट ऐसी चीजों को इस्तेमाल किया जिससे सिर्फ 15 वॉट पावर, यानी कि एक एलईडी बल्ब के बराबर पावर पे ये मशीनें चल जाती हैं। और गांव में, घर में इनको इस्तेमाल करना बहुत सेफ है, जिससे महिलाएं अपने बाकी काम, खाने पीना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, उसके साथ ये काम कर सकती हैं। कुणाल, 2015 से रेशम सूत्रा की कहानी की शुरुआत हुई। जाहिर तौर पर एंटरप्रेन्योरल चैलेंजेस जो हैं वो आपने फेस किए होंगे, क्योंकि देखिए एक तरफ हम शहरों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन कई बार गांव देहात से जो जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हें कन्विंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए शुरुआती दौर में? देखिए, हम लोग ने अपना काम शुरू किया केवल एक मशीन बना के, मशीन देने वाले कंपनी के तौर पे। लेकिन जैसे जैसे इस काम में हम आगे बढ़े, हमने देखा कि सिर्फ इससे सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। उनको कहाँ से कच्चा माल लेना है, कहाँ उनको बेचना है सामान, कैसे उनको अपना बिजनेस चलाना है, इन सब चीजों में भी उन्हें हेल्प की जरूरत है, जो हम आगे बढ़कर उनको दे रहे हैं। हम एक पावरिंग लाइवलीहुड के नाम के प्रोग्राम से जुड़े हैं, जो हमें सपोर्ट करता है कि हम एक तरह से इकोसिस्टम जो पूरा है वो बनाएं, जिससे उनको, महिलाओं को पूरा हेल्प कर सकें। हम अपने गांव-गांव में एक्सपीरियंस सेंटर्स बना रहे हैं जहां पे महिलाएं आकर ये काम कैसे होता है देख सकती हैं, उसकी 1 महीने की ट्रेनिंग ले सकती हैं और जिसके बाद उनको सपोर्ट मिलता है कि कैसे वो पैसा लाए मशीन खरीदने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, कैसे वो अपना सामान कहाँ बेचें। और अब हम अगले स्टेप में इस पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज कर रहे हैं जिससे इनका और भी आसान हो और बेहतर इनकम मिले।
कुणाल, हमने देखा है कि टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी कई अहम कदम उठाए हैं। पीएलआई स्कीम जो है उसे लाया गया था पिछले दिनों की, ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से इस सेक्टर की तरफ लोगों का ध्यान भी केंद्रित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेक्टर में काम भी करें। आपसे समझना चाहूँगी कि ग्राउंड लेवल पर किस तरह के चैलेंजेस जो ये छोटे काम करने वाले कामकाजी लोग हैं ये फेस करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप खुद स्मॉल सेंटर्स, छोटे छोटे सेंटर्स यहाँ पर बना रहे हैं ताकि जो गांव देहात की महिलाएं हैं वो आकर ये काम सीख सके, लेकिन फिर भी जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा बाहर निकलकर काम करने के इस पूरे के पूरे प्रोसेस को काफ़ी चैलेंजिंग और पसंद नहीं करते हैं। देखिए, इसमें बहुत तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं। उनको पहली चीज तो ये है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, उनको ये सीखने की जरूरत होती है। और ये सीखने के बहुत अच्छे साधन गांव में नहीं होते, तो उनको सीखने के लिए भी कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ सकती है। फिर दूसरा, उनको कहाँ से अच्छा रॉ मटेरियल मिलेगा और उसमें अच्छे दाम पर मिलेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गाँव में काम करने वाली महिलाएं लोग बहुत कम क्वांटिटी में एक बार में रॉ मटेरियल लेते हैं, जिससे उनको बहुत महंगे दाम पे वो लेना पड़ता है। तो उनको कैसे एक ग्रुप बनाकर, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना करके वो लोग उसको अच्छे स्तर पे काम कर सकते हैं, जिससे उनको अच्छे दाम पे रॉ मटेरियल मिल सके। और फिर अगर उनको मान लीजिए कोई ऑर्डर मिलते हैं सप्लाई के लिए, तो कैसे उसकी क्वालिटी मेंटेन करे, कैसे वो नए नए डिजाइन अपनी चीज के बनाए, तो ये सब भी उनको सीखने की जरूरत होती है। और इनको सीखने के साधन उनके पास अभी बहुत अच्छे नहीं है गांव में। और साथ साथ क्या है कि इनको एक कोई भी ऐसा इकोसिस्टम नहीं है। मान लीजिए बैंक से भी काम करना है, तो लोकली बैंक का ब्रांच है कि नहीं है, और वहाँ ये सब काम करने के साधन है कि नहीं है, वर्किंग कैपिटल का लोन उनको मिलना, उसके लिए जो सारे कागजी कार्रवाई करनी है, ये सब हर चीज में एक तरह से बहुत दिक्कतें आती हैं। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत उनको आती है तकनीक में, कि किस टेक्निक को यूज करें, किस मशीन को यूज करें, किस तरह के मटेरियल को जिससे वो बना सके, जिससे उनकी ज्यादा प्रोडक्शन हो, अच्छी क्वालिटी बने। तो ये सब चीजें अभी उनको कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे वो सीख के, समझ के, देख के कर सके। तो इसके लिए ही अगर हर गांव में कोई ऐसी सिस्टम हो, कोई ऐसा जगह हो जहाँ जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जो अवेलेबल ऑप्शन है उनके पास काम के, वो देख सके और जिसमें से उनकी पसंद की चीज को चूज कर सके, तब हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम्स कम होंगी। बिल्कुल। कुणाल, एक वो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाली बात आती है, रेशम सूत्रा उसे किस तरह से फॉलो करता है? क्योंकि देखिए डिजिटल का ज़माना है, ऑनलाइन मार्केटिंग का ज़माना है। आपकी कंपनी कैसे अपने प्रमोशंस, अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को प्लान करती है? इसके लिए हम लोग अब ये कर रहे हैं कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए गांव के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। और साथ साथ हम उनके बनाए हुए सामान को क्वालिटी चेक करके क्वालिटी सर्टिफाई कर रहे हैं, जिससे खरीदने वाले को भी ये कॉन्फिडेंस रहे कि वो जो सामान ले रहा है उसको बढ़िया क्वालिटी का सामान मिल रहा है। और जो महिलाएं हैं जो बेच रही हैं, जो बना रही है सामान, उनको ये कॉन्फिडेंस मिले कि हमारे पैसे हमें पूरे मिलेंगे, हमें एक फेयर प्राइस मिलेगा इस चीज के लिए। और ये सारा जो प्रोसेस है ये एकदम ट्रांसपेरेंट है कि कौन किसको बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, ये सब बातें एक दूसरे के साथ वो डायरेक्टली कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आपके जो रूरल एक्सपीरियंसेस सेंटर्स हैं रेशम सूत्रा के, उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को बता सके तो। देखिए, हमने अपना पहला रूरल एक्सपीरियंस सेंटर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में 2020 में शुरू किया। और हालांकि ये पेंडेमिक के बीच का टाइम था, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा यहाँ से रिस्पांस मिला। जो वहाँ की ट्राइबल वुमेन है उनको बहुत इंटरेस्ट था, वो चाहती थी कि उनको नया कोई इनकम का जरिया मिले। तो अभी तक वहाँ पर हम 300 से अधिक महिलाओं को पूरी ट्रेनिंग दे चुके हैं, जो लोग अब इस काम के साथ जुड़ चुके हैं और अपना रेगुलर इनकम ले रहे हैं। ऐसा दूसरा सेंटर हम लोग ने आसाम में, गुवाहाटी में सेटअप किया है। और अभी हम ऐसा करीब 8 सेंटर हमारे कोशिश है कि अगले कुछ महीनों में हम लोग अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में चालू करें। और ये जो फार्मर्स को आप इंफ्रास्ट्रक्चर
में मदद करते हैं? कैसे आपकी पूरी जर्नी रही है इस खास तौर पर इस इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो? देखिए, हम लोग ने भी जब ये काम शुरू किया तो हमने देखा कि लोगों को हर स्टेप पे एक दिक्कत आती है। उनको पहले तो ये चीज पता ही नहीं कि अब उनको क्या काम करना है, वो काम उनके लिए सही है, गलत है। बहुत बार लोग शुरू करते हैं और फिर उनको कुछ समय बाद लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आज के दिन में अगर हम एक मान लीजिए कोई अपना स्कूटर या गाड़ी भी खरीदना चाहता है तो वो पहले चाहता है कि उसको चला के देख सके कि उसके लिए वो चीज ठीक है या बेटर कोई है। लेकिन यहाँ पे तो लोग अपना पूरा इनकम का जरिया ढूंढ रहे हैं, जो काम उनको रोज करना है, और फिर भी उन्हें सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे चलना पड़ता था। तो इससे हमने सोचा कि एक ऐसी जगह रहनी चाहिए जहाँ पे सब तरह के पॉसिबल चीजें जो उनके लिए अवेलेबल है वो देख सके, वो उसको फर्स्ट हैंड ट्राई कर सके, फिर उनको ये पता चले कि वो मेरे लिए ठीक है, मैं ये काम करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, तब उसको वो चूज करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए कुणाल, और अपनी जर्नी हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए।